से भरी हुई है, जहां हर कदम पर एक नया रहस्य छिपा है। डिस्क्लेमर: इस वीडियो का उद्देश्य केवल जानकारी प्रदान करना है। हम किसी भी अवैध गतिविधि का समर्थन नहीं करते। ये है डार्क वेब और टेलीग्राम के काले सच की दुनिया। यहाँ पर हर चीज गुप्त होती है और हर जानकारी छिपी रहती है। यहाँ अंधेरा ही सब कुछ है, जहाँ अपराध बिना डर के चलता है। यहाँ पर हर कदम पर खतरा है और हर कोने में एक नई चुनौती। हम रोज इंटरनेट यूज करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इंटरनेट का एक ऐसा पहलू भी है जो हमारी नजरों से छिपा है? ये पहलू इतना गहरा और रहस्यमय है कि इसे समझना आसान नहीं है। ये है डार्क वेब, जहां जाना आसान नहीं, लेकिन नामुमकिन भी नहीं। यहां पर हर कदम पर एक नई चुनौती होती है और हर कोने में एक नया रहस्य। डार्क वेब पर क्या होता है? यहां पर क्या-क्या चीजें होती हैं जो हमारी नजरों से छिपी रहती हैं? कैसे टेलीग्राम जैसे मैसेजिंग एप्स का गलत इस्तेमाल हो रहा है? ये एप्स कैसे अपराधियों के लिए एक नया हथियार बन गए हैं? क्या आप जानते हैं कि टेलीग्राम के संस्थापक पावेल दुरोव ने कैसे इस ऐप को बनाया और कैसे ये अपराधियों के लिए एक नया हथियार बन गया? इन सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए और जानिए डार्क वेब और टेलीग्राम की काली सच्चाई। इस रहस्यमय दुनिया के हर पहलू को समझने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। डार्क वेब इंटरनेट का एक छिपा हुआ हिस्सा है, जहां आम ब्राउजर से नहीं जा सकते। यह एक ऐसी जगह है जो आम लोगों की पहुंच से बाहर है और यहां पर जाने के लिए विशेष तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है। यहां जाने के लिए खास सॉफ्टवेयर चाहिए होता है, जिससे आपकी पहचान छिपी रहती है। टीओआर जैसे ब्राउजर का उपयोग करके उपयोगकर्ता अपनी पहचान को छिपा सकते हैं और गुमनाम रह सकते हैं, लेकिन यही गुमनामी इसे अपराधियों की हाइडआउट बनाती है। यहाँ पर अपराधी बिना किसी डर के अपने काले कारनामों को अंजाम देते हैं। ड्रग्स, हथियार, चोरी की जानकारी, यहाँ तक कि इंसानों की खरीद फरोख्त भी डार्क वेब पर होती है। ये एक ऐसा बाजार है जहाँ हर प्रकार की अवैध वस्तुएं और सेवाएं उपलब्ध हैं। यहाँ हर चीज की एक कीमत है, चाहे वह ड्रग्स हो, हथियार हो या फिर चोरी की गई जानकारी, सब कुछ यहाँ बिकता है। अपराधी बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल करते हैं, जिससे उनके लेन देन का पता लगाना मुश्किल हो जाता है। क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से वे अपने वित्तीय लेन देन को छिपा सकते हैं और कानून की पकड़ से बच सकते हैं। डार्क वेब पर कई लेयर होते हैं, जैसे प्याज के छिलके। हर लेयर के पीछे एक नया रहस्य छिपा होता है, जो इसे और भी जटिल बनाता है। जितना अंदर जाएंगे, रहस्य उतना ही गहरा होता है। यह एक अंतहीन भूल भुलैया की तरह है, जहां हर मोड़ पर एक नया खतरा होता है। यह एक ऐसी दुनिया है जहां कानून का कोई डर नहीं है। यहाँ पर अपराधी बिना किसी डर के अपने काम को अंजाम देते हैं और कानून की पकड़ से दूर रहते हैं। यहाँ केवल अंधेरा है और अपराध की बदबू। ये एक ऐसी जगह है जहां नैतिकता और कानून का कोई स्थान नहीं है, केवल अराजकता और अपराध का बोलबाला है। साल 2019 में दिल्ली पुलिस ने डार्क वेब से हथियार खरीदने वाले एक गैंग को पकड़ा था। यह गैंग कई महीनों से सक्रिय था और डार्क वेब के माध्यम से अवैध हथियारों की खरीद फरोख्त कर रहा था। इस गैंग ने डार्क वेब से पिस्तौल, कारतूस और यहां तक कि बम बनाने का सामान भी मंगवाया था। इन हथियारों का इस्तेमाल वे दिल्ली और आसपास के इलाकों में अपराध करने के लिए करते थे। यह घटना बताती है कि डार्क वेब हमारे देश के लिए कितना खतरनाक है। डार्क वेब पर होने वाले अपराधों का पता लगाना और उन्हें रोकना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। ऐसा ही एक और मामला मुंबई में था, जहां एक नौजवान ने डार्क वेब से जहर मंगवाकर खुदकुशी कर ली। यह घटना समाज में डार्क वेब के खतरों को उजागर करती है। पुलिस को उसके कंप्यूटर से डार्क वेब के कई लिंक्स मिले, जिनसे पता चला कि वह बहुत समय से डार्क वेब यूज कर रहा था। उसने डार्क वेब के माध्यम से कई खतरनाक चीजें मंगवाई थीं। ये बस कुछ उदाहरण हैं।
डार्क वेब पर होने वाले अपराधों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हकीकत में डार्क वेब से जुड़े और भी कई मामले सामने आए हैं जो बताते हैं कि यह अपराध को कितना बढ़ावा दे रहा है। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को इस चुनौती से निपटने के लिए नई तकनीकों और संसाधनों की आवश्यकता है। टेलीग्राम एक मैसेजिंग ऐप है जो अपने एंड टू एंड एन्क्रिप्शन के लिए जाना जाता है। इसका मतलब है कि आपके मैसेजेस सिर्फ आप और जिसे आप भेज रहे हैं वही पढ़ सकते हैं। लेकिन यही एन्क्रिप्शन इसे अपराधियों को भी पसंद है। टेलीग्राम पर कई ऐसे ग्रुप्स और चैनल्स हैं जहां गैर कानूनी काम होते हैं। ड्रग्स, हथियार, नकली कागजात, बच्चों से जुड़े अपराध, इन सब के लिए टेलीग्राम का इस्तेमाल हो रहा है। टेलीग्राम की पहुंच और उसकी गोपनीयता ने इसे अपराधियों के लिए एक सुरक्षित जगह बना दिया है। यहां वे बिना डरे अपने गंदे काम करते हैं और कानून से बचे रहते हैं। सेक्शन 5 केस स्टडी। टेलीग्राम पर जाली नोटों का काला धंधा। हाल ही में दिल्ली पुलिस ने टेलीग्राम के जरिए नकली नोट बेचने वाले एक गिरोह को पकड़ा था। यह गिरोह टेलीग्राम पर ग्रुप्स बनाकर लोगों को सस्ते में नकली नोट बेचता था। पुलिस ने इस गिरोह से करोड़ों के नकली नोट बरामद किए। ऐसा ही एक मामला चेन्नई में भी था, जहां एक ग्रुप टेलीग्राम पर ड्रग्स बेच रहा था। पुलिस ने कई लोगों को पकड़ा और उनके पास से बहुत सारा ड्रग्स मिला। ये घटनाएं बताती हैं कि टेलीग्राम जैसे ऐप्स का कैसे गलत इस्तेमाल हो सकता है। सेक्शन 6 डार्क वेब और टेलीग्राम, जहां खतरे छिपे हैं। डार्क वेब और टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स अपराध की दुनिया को आसान बना रहे हैं। यहां अपराधी बिना डरे अपने काम करते हैं और कानून को धोखा देते हैं। लेकिन हमें याद रखना होगा कि ये हमारे लिए कितने खतरनाक हो सकते हैं। डार्क वेब पर जो दिखाया जाता है वो आपके मन पर बुरा असर डाल सकता है। यहां हिंसा, यौन शोषण जैसी चीजें आपको मानसिक रूप से बीमार कर सकती हैं। वहीं टेलीग्राम पर मौजूद ग्रुप्स आपको गलत रास्ते पर ले जा सकते हैं। हमें इनके खतरों के बारे में पता होना चाहिए। हमें समझना होगा कि इंटरनेट के इस अंधेरे में जाना कितना खतरनाक हो सकता है। सेक्शन 7 सुरक्षा के उपाय। खुद को कैसे बचाएं? डार्क वेब और टेलीग्राम के खतरों से बचने के लिए हमें कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। हमें अनजान लिंक्स पर क्लिक नहीं करना चाहिए और न ही किसी अनजान को अपनी कोई जानकारी देनी चाहिए। हमें अपने बच्चों पर भी ध्यान रखना चाहिए कि वे किस वेबसाइट और ऐप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमें उन्हें इंटरनेट के खतरों के बारे में बताना चाहिए और उन्हें सिखाना चाहिए कि खुद को ऑनलाइन कैसे सुरक्षित रखें। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि अगर कभी भी ऑनलाइन धोखाधड़ी या अपराध का शिकार हो तो तुरंत पुलिस को बताएं। सेक्शन 8 जागरूकता ही बचाव। समझें और समझाएं। डार्क वेब और टेलीग्राम के खतरों से निपटने के लिए सबसे जरूरी है जागरूकता। हमें खुद भी सतर्क रहना होगा और अपने आसपास के लोगों को भी सतर्क करना होगा। हमें लोगों को बताना होगा कि डार्क वेब और टेलीग्राम का गलत इस्तेमाल कितना खतरनाक हो सकता है। हमें स्कूलों और कॉलेजों में बच्चों को साइबर सुरक्षा के बारे में भी बताना चाहिए। उन्हें सिखाना चाहिए कि कैसे ऑनलाइन धोखाधड़ी और अपराध से खुद को बचा सकते हैं। याद रखें, जागरूकता ही बचाव है। अगर हम सतर्क रहेंगे तो खुद को और अपने परिवार को डार्क वेब और टेलीग्राम के खतरों से बचा सकेंगे। सेक्शन 9 निष्कर्ष। सावधानी ही सुरक्षा। दोस्तों, डार्क वेब और टेलीग्राम की काली सच्चाई से इनकार नहीं किया जा सकता। ये प्लेटफॉर्म्स हमें कई सुविधाएं देते हैं, लेकिन साथ ही इनके खतरे भी बहुत हैं। हमें इनका इस्तेमाल समझदारी और सावधानी से करना होगा। हमें याद रखना होगा कि इंटरनेट पर हम जो भी करते हैं उसके नतीजे होते हैं। हमें अपने हर कदम को सोच समझकर उठाना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि हम किसी भी गलत काम में शामिल न हों। सावधानी ही सुरक्षा है।
अगर हम सावधान रहेंगे तो खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकेंगे। सेक्शन 10 अंत में, मुझे उम्मीद है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि जागरूकता ही सबसे बड़ा बचाव है। नमस्कार।